जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का बहुत प्यारा मैसेज है और इस मैसेज से आज हम समस्त संगत को एक अच्छी सीख मिलेगी कि हमें कभी किसी को अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई मुझसे बढ़कर, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, मेरे अंदर इतनी अच्छी खूबी है कि गुरुपा ने खुद मुझे सदस्य के रूप में चुना है। तो संगत जी, मैसेज सुनने से पहले फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दे, गुरुपा का मंत्र जाप करने, साथ ही साथ महादेवों के देव शिव जी का ये टाइम चल रहा है सावन का, बहुत शुभ माना जाता है। और मैं हर बार कहती हूँ, भोले भंडारी इतने भोले हैं ना, वो अपनी समस्त संगत को ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी अरदास पूरी ना करे। आप सब उन्हें दिल से याद करोगे तो वो आपको हर जगह, हर टाइम, हर वक्त, जिस टाइम जहाँ आप चाहोगे वहाँ मिलेंगे। तो बस उनका शुक्राना करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। संगत जी, अक्सर हम ना कंपैरिजन करते हैं कि भाई वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे में कोई ना कोई कमी है। ख़ास तौर पे जिन लोगों का वेट या तो बहुत ज़्यादा होता है या जिनका वेट बहुत कम होता है, इस चीज़ की ज़्यादा कंपैरिजन होती है कि बॉडी उसकी ज़्यादा फिट है, हमारी कम है। हम ऐसे देखने में लगते हैं, दूसरा क्या कहेगा, तीसरा क्या कहेगा, ये सोचते हैं और इसके कारण ना खुद ना चाहते हुए भी ना अपने शरीर को हार्म पहुँचाते हैं और इससे ना हज़ारों बीमारियां भी अपने शरीर में आ जाती है। तो संगत जी, सबसे पहले तो हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा, हम जैसे हैं अच्छे हैं। और अच्छे क्यों है? क्योंकि हम गुरु जी की संगत है। दूसरा, रही बात शरीर की, लोग आज के टाइम पे ये बहुत कुछ चल रहा है कि भैया पतले होने की मेडिसिन मिलती है, वेट गेन करने की मेडिसिन मिलती है। तो संगत जी, इन जगहों में तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये मेडिसिन आपके शरीर को बनाएगी नहीं बल्कि बिगाड़ देगी। और जिनको ये डर रहता है ना, हमारा वेट ज़्यादा हो रखा है, हमें कोई पसंद नहीं करेगा, तो आपको किसी और के पसंद करने की ज़रूरत क्या है? जब आपको खुद आपके गुरुपा ने पसंद कर दिया है, देवों के देव महादेव ने आपको पसंद कर रखा है, उन्होंने आपको पसंद किया हुआ है, फिर आपको किसी और को दिखाने की ज़रूरत क्या है? अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं ये हमसे ज़्यादा सुखी है, पर ये गलत है संगत जी। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी हो, चाहे जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो या कम हो, चाहे जिसकी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना, चाहे वो करोड़पति हो या गरीब हो, सबकी लाइफ में बहुत दुख है। पर यह बात हमारी सोच भी है कि हम कैसे रहते हैं। कुछ लोग दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन के कारण अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं ना कि उन्हें पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले तो गुरुपा की समस्त संगत को ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी है कि गुरुपा की संगत सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, वो अनलिमिटेड किसी में भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उन्हें गुरुपा ने चुना है। तो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, कभी किसी से अपनी तुलना बिल्कुल भी मत करना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाला कितना खुश है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। वो हमसे ज़्यादा डूबा होता है, पर उसकी परेशानी अलग होती है। ये बात अलग है कि कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते, कुछ अंदर ही अंदर कुट के प्लानिंग प्लॉटिंग करके बीमार पर बीमारी को पाल लेते हैं, और कुछ जो दूसरों को देख के कि भैया वो इतना सुखी है, खुद अपने आप को बीमार करने देते हैं। तो संगत जी, आज की कहानी सुनने से पहले फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दे और ये बात हमेशा याद रखना, जब आपको गुरुपा ने चुन लिया है ना, आपको उन्होंने अपनी संगत बना लिया है ना, तो कोई मैटर ही नहीं करता कि सामने वाले क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। भाई सामने वाले से आप नाक गुना बढ़िया हो, इतने बढ़िया हो कि गुरुपा ने खुद अपनी संगत के रूप में चुना है। तो जब आपको भगवान चुन रहे हैं तो आपको किसी को सबूत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे आंटियों को ज़्यादा होता है आज के टाइम पे, भाई वो इतनी स्लिम में है, उसकी फिटनेस इतनी अच्छी है, उसकी बॉडी फिगर इतनी अच्छी है, पर ये चीज़ें सोचना छोड़ दो आंटियों। आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, आप सबसे ज़्यादा प्यारी हो, क्योंकि आप गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत हो। तो किसी से कंपैरिजन मत करना। तो कहानी सुनने से पहले फटाफट शुक्राना कर देना। संगत जी, एक कौवा होता है, कौवा ऊपर डाली में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, इतना ज़्यादा रो रहा होता है कि उसे ना अपने आप से ना घिन होती है। वो ये कहता है, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता, मुझसे ना कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता, करना ही नहीं चाहता कोई दोस्ती, मेरा रंग इतना गंदा है,
इतना कोस रहा होता है और भगवान को ये कहता है आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया। कोस कोस के डाली में से नीचे रो रहा होता है। तो नीचे ना संगत जी जिस डाली में बैठा होता है उसी के नीचे जो पेड़ है वहाँ पे एक संत महात्मा बैठे होते हैं। संत महात्मा में इतनी शक्ति होती है ना, वो जो चाहे कर सकते हैं। जब वो रो रहा होता है तो एक आंसू की बूंद ना संत महात्मा के मुंह पे गिर जाती है। उस टाइम वो तपस्या कर रहे होते हैं। संत महात्मा उसे बुलाते हैं अपने यहाँ पर और पूछते हैं कि तू क्यों परेशान है। वो उनके सामने रोने लग जाता है और बताने लग जाता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरी शक्ल इतनी ख़राब है, मैं कारा हूँ, कारे को कोई प्यार नहीं करता, कारा रंग सब कहते हैं बुरा होता है। संत महात्मा कहते हैं अच्छा ये तुझे किसने कहा। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कभी कोई नहीं आता, कभी मेरा कोई दोस्त नहीं बना, कभी कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी ज़िंदगी में तो कोई रंग नहीं है, सब मुझसे घिन करते हैं। अच्छा संत महात्मा के पूछते हैं अब बेटा तू ये बता तू बनना क्या चाहता है, तुझे क्या बनना है जिससे तू खुश हो जाए। मैं वरदान दे सकता हूँ और मैं वरदान दूंगा, पर पहले ये बता कि तूने बनना क्या है। वो कहता है कि ना आप मुझे ना हंस बना दो। गुरुदेव कहते हैं अच्छा संत महात्मा के पास ताकत तो बहुत होती है। वो ये कहते हैं चल मैं तेरे को पहले हंस बना देता हूँ, लेकिन तो एक बार जाके ना गुरुदेव हंस से पूछ किया कि उनकी नाइफ कितनी अच्छी है। कौवा कहता है ठीक है। कौवा हंस के पास जाता है, हंस से पूछता है और आप कैसे हो, सब कुछ बताता है, रोता है उनके सामने। अब हंस उनसे कहते हैं अच्छा तुम्हारी नाइफ में ये सारी परेशानी है, पर मेरी नाइफ तो तुमसे ज़्यादा परेशानी हमारी है। मेरी नाइफ में तो कोई रंग ही नहीं है, मैं तो बेरंग हूँ, मैं तो सफ़ेद हूँ और सफ़ेद कलर से सब दूर भागते हैं। मुझसे भी कोई दोस्ती नहीं करता, मुझसे भी कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बस अपने आप में मस्त रहता हूँ। दुख तो मुझे भी बहुत है, तुम ये दुख नहीं ना चाहते हो। कौवा कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये दुख नहीं चाहिए, मैं तो खुद ऐसे ही मैं दुखी हूँ। तो हंस पूछता है फिर तुम क्या बनोगे। कौवा उससे पूछता है अच्छा तुम बताओ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। तो हंस कहता है कि सबसे ज़्यादा सुखी तोता है, उसकी नाइफ में रंग ही रंग है। कौवा कहता है अच्छा फिर मैं तोता बन जाता हूँ। तो हंस उससे कहता है पहले बनने से पहले ना जाके एक बार तोते से पूछ उसकी नाइफ कैसी है। अब वो जाता है कौवा तोते के पास, तोते से पूछता है आप बताओ आपकी नाइफ कैसी है, आपके पास तो बतेरे रंग है, सब आपको प्यार करते हैं, सब आपके साथ रहना पसंद करते हैं, सब आपको अपने पास रखते हैं। तोता चिढ़ के बोलता है नहीं मुझे ऐसी नाइफ नहीं चाहिए, ये प्यार नहीं है, मुझे ना सब पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मेरी आज़ादी मुझसे छीन लेते हैं, मुझे सिर्फ अपने काम के लिए बुलाते हैं, जब कुछ पूछना होता है तो मुझे याद करते हैं, वैसे मैं पूरे दिन अकेले पिंजड़े में रहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। बहुत गंदी नाइफ है मेरी नाइफ में कोई रंग नहीं है, मैं तो बस ऐसा हूँ कि मैं सबकी सुनता हूँ, कभी कोई मेरी नहीं सुनता, मैं खेल नहीं सकता, मैं अपनी ज़िंदगी खुश होकर उड़ना चाहता हूँ पर मैं उड़ नहीं पाता, मुझे तो पिंजड़े में कैद कर देते हैं और मेरे से तब बात करते हैं जब इन लोगों को मेरी ज़रूरत होती है, मुझसे वैसे कोई बात नहीं करता। फिर ये सब सुनता है कौवा, वो कहता है अच्छा फिर आप भी परेशान हो। वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस ज़िंदगी से दुखी हो चुका हूँ। फिर तोता पूछते हैं अच्छा तुमने तोता बनना है। कौवा कहता है नहीं 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 नहीं, मेरे को वो बनना है जो सबसे ज़्यादा सुखी हो। अब तोता कहता है सबसे ज़्यादा सुखी तो भैया मोर रह गया, मोर तो सबसे ज़्यादा सुखी है, उसे तो कोई चिंता नहीं है, उसे तो कोई नहीं कुछ कहता। अच्छा वो कहता है अच्छा फिर चलो मोर के पास चलते हैं। कौवा फिर मोर के पास भी चले जाता है। अब कौवा मोर से पूछता है तुम्हारी नाइफ कैसी है, तुम तो बड़े खुश हो, तुम्हें तो बहुत प्यार मिलता है, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो। मोर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको दिखता है मैं खुश हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि सब मुझे पिंजड़े में जब मन होता है बाहर निकाल देते हैं मौसम देखने के लिए कि मौसम अच्छा है तो भाई ये घूमे, और वैसे मुझे पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मुझे कैदी बना देते हैं। मैं किसी के साथ खेल नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता खुश होके, सब मुझे जब ज़रूरत होती है तभी याद करते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। बरसात होती है तो मेरे को बाहर निकाल देते हैं और वैसे मुझे अंदर ही बंद रखते हैं। कौवा ये कहता है इसका मतलब आप भी सुखी नहीं हो। वो कहता है नहीं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। तुम फिर कौवा पूछते हैं इसका मतलब मुझे मोर भी नहीं बनना चाहिए। वो कहता है मोर तुम बताओ ना, तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है, तुम एक अपने रंग के कारण इतना परेशान हो, तुम तो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो, तुम्हें तो कोई कैद नहीं है, कोई पिंजड़े में कैद नहीं रखता, अपनी मर्जी से खा सकते हो, अपनी मर्जी से घूमते हो, तुम क्यों बनना चाहते हो कोई और।
कौवा फिर उदास हो जाता है। कौवा फिर सोचने लगता है ये बात तो सच है कि मेरा रंग चाहे जैसा भी है पर मैं तो आज़ाद हूँ, मुझे तो कोई कैद नहीं करता, मुझे तो किसी की नहीं सुननी पड़ती, जब चाहे जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ। फिर वो सोचते सोचते थोड़ी देर ना आराम से शांत होकर बैठ जाता है। फिर वो वापस डाली में चले जाता है। डाली में जाके बैठ के सोचता है। इतने में संत महात्मा नीचे होते हैं, वो उसे बुलाते हैं। वो कहते हैं अच्छा क्या फैसला लिया तुमने, मैं तुम्हें बना देता हूँ। वो सब कुछ बताता है संत महात्मा को कि मैं इस मोर के पास गया, मैं तोते के पास गया, सब ने अपना अपना बताया। तो संत महात्मा ने भी ये कहा कि इस पृथ्वी लोक में ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुखी हो, सब में कोई ना कोई कमी है। क्या तुम हंस बनना चाहते हो? नहीं, वो कहता नहीं। क्या तुम तोता बनने मना कर देता है? कौवा कहता है मैं जैसा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कम से कम किसी के अंदर नहीं हूँ, कोई मुझे पिंजड़े में नहीं बंद कर सकता। फिर वो कहता है गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मैंने आपको परेशान किया। और गुरुदेव कहते हैं अब जाओ, रोना नहीं है, आप जैसे हो आप बहुत अच्छी हो, क्योंकि खुद आपको भगवान ने बना रखा है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही आपको बनाया होगा ना। वो कहता है अच्छा। फिर वो चले जाता है। फिर वो अपनी डाली में वहीं जाके बैठ जाता है, पर वो रोता नहीं है, वो ये बात समझ जाता है जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। और यही बात हम समाज संगत को भी समझनी चाहिए। कभी भी किसी से अपनी तुलना करो मत, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट इतने अच्छे हो जितना अच्छा कोई नहीं है। संगत जी मैं खुद मानती हूँ, पहले मैं ये सोचती थी ना कि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते हैं, पर ऐसा नहीं है संगत जी। अक्सर लोग जो जैसे दिखते हैं ना वो बिल्कुल वैसे नहीं होते, अंदर से वो कितना घुट रहे हैं, कितना परेशान है, कितना दूसरों से चिढ़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो कभी भी किसी से अपनी कंपैरिजन मत करो, हमेशा ये सोचो आप बहुत अच्छे हो क्योंकि आप गुरुपा की संगत हो। और आप सब संगतों को ये बात बाकायदा पता है कि गुरुपा अपनी संगत को चुनते हैं, संगत गुरुपा को नहीं चुनती। जिनको उन्होंने जोड़ना होता है ना वो खुद इशारा कर देते हैं। संगत कभी नहीं सोचती कि हमें इस भगवान के पास जाना है, नहीं, आप खुद देखोगे आप भी किसी न किसी कड़ी से जुड़े होगे इनके साथ। इन्होंने खुद आपको जोड़ा है, तो कभी किसी से तुलना मत करो। और इस कहानी से तो क्लियर है दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी है। और 1% अगर वो सुखी है ना, वो तब इतना जल रहा होगा अंदर से दूसरे को देख के, तब भी वो दुखी है। तो आज का मैसेज फटाफट कमेंट में शुक्राना करें, हर हर महादेव जरूर लिखना। देवों के देव महादेव बहुत प्रसन्न होंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना, धैर्य और विश्वास रखना, क्योंकि इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। आपको देख के खुश होने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन देख के चिढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए कभी किसी से अपनी कंपैरिजन मत करो, अपने आप में जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद गुरुदेव के प्यारे प्यारे गुरु जी की, प्यारे प्यारे शिव जी की बहुत अच्छी संतान हो। तो शुक्राना, तो कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखे, आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे। सावन का टाइम है भाई, महादेव का नाम जरूर लिख के जाना, हर हर महादेव जरूर लिखना। मैं बार बार कहती हूँ, इनमें वो ताकत है जो नहीं होने वाला होता नहीं है, वहाँ से रास्ते खोल देते हैं। और आपने सबने सत्संग सुन रखे, और ये हकीकत है, ऐसा होता है। क्योंकि जिनके साथ ये खड़े हैं ना, उनका दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और किसी की औकात नहीं जो इनके साथ खड़े होने के बाद आपका बुरा कर दे। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना करना, जिन्हें अपने भगवान पे, गुरुपा पे और अपने महादेव पे पूर्ण यकीन है, वो तो भाई छोड़ना भी मत, क्योंकि उनका यकीन ही है जो उन्हें गुरुपा के साथ बहुत 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 ज़्यादा जोड़ता है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।